नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे नमो सुदकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। समयसार माने अद्वितीय चक्षु, कल्प वृक्ष, सारे शास्त्रों का जिसमें निचोड़ भरा है, आगमोनोपन आगम। कुंद आचार्य देव को ये शास्त्र लिखा और कुंद आचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। अमृतचंद्र आचार्य देव ने गणधर जैसा काम किया और गुरुदेव ने इन दोनों आचार्यों के हृदय को खोल खोल कर समझाया। माने कहते ना, गुरुदेव के लिए समयसार स्तुति में कहते हैं कि नाव मिली परंतु नाविक भी मिल गए। समयसार है नाव और समयसार को समझाने वाले हमें गुरुदेव श्री मिल गए। यहाँ पे हम आगे अंतिम गाथा जो इस अधिकार की है, उसके बाद थोड़े कलश है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। पक्षाटी क्रांत की गाथा 144 नंबर की गाथा। यहाँ पे पूरी विधि बता दी। अभी तक तो यहाँ पे कहा था ना कि दोनों पक्ष से रहित हो जाना, उसको पक्षाटी क्रांत दशा की प्राप्ति होती है। परंतु कैसे होते हैं पक्षाटी क्रांत, विधि क्या है, वो विधि को 144 नंबर की गाथा में समझाया। 143 में तो इतना कहा कि दोनों पक्ष तीजे रहित थई जाय छे। ए जीव 143 में कहा ना कि दोनों पक्ष ने ज्ञानी अने केवली भगवान की दशा को समझाया। परंतु 142 में कहा ना 142वीं गाथा में कि दोनों पक्ष से रहित हो जाते हैं, वो जीव समयसार है। वो जीव क्या है? समयसार कह दिया। पर्याय में जो ऐसी दशा को प्राप्त करता है वो समयसार में हो गया। अब यह 144 में वो विधि बताते हैं, पक्षाटी क्रांत होने की विधि क्या है। पहले अपन देखो गाथा का पाठ करते हैं। पक्षाटी क्रांत ज समयसार छे एम नियम थी ठरे छे, एम हवे कहे छे। सम्यक त्वते मज ज्ञान नीजे एक ने संज्ञा मळे, नय पक्ष सकल रहित भाख्यो ते समयनो सार छे। તે સમયનો શું છે? સાર છે। જે સર્વ નય પક્ષોથી રહિત કહેવામાં આવ્યો છે તે સમયસાર છે। समयसार के 4 अर्थ आते हैं। कितने अर्थ? 4। सबसे पहला अर्थ समयसार का आता है समयसार रूपी शास्त्र, उसको समयसार कहा। समयसार शास्त्र ये जो अपने पास उपलब्ध है ना, वो समयसार। दूसरा समयसार का अर्थ, समयसार माने कारण समयसार, कारण समयसार माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो समयसार। फिर तीसरा समयसार का अर्थ आता है, तीसरा अर्थ समयसार का, जो चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी जो पर्याय में पक्षाटी क्रांत हुए ना, उनको भी समयसार कहा। उनको क्या कहा? समयसार कहा। कौन, किनको समयसार कहा? चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी को, बराबर। और सिद्ध भगवान को कह दिया कार्य समयसार। क्या कहा? कार्य समयसार। वो सब तीसरे में आ गए। चौथे वाले मुनि दशा वो सब तीसरे में आ गए। कार्य समयसारी, परंतु अभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है।
है ना, ज्ञानी ज्ञानी, बराबर, वो तीसरा भेद। और चौथे में सिद्ध भगवान, उन्होंने जिन्होंने पूर्णता की प्राप्ति कर ली है, वो कार्य समय सार। 4 प्रकार के समय सार, शास्त्र समय सार, कारण समय सार, शास्त्र समय सार, कारण समय सार, पर्याय में सम्यक ज्ञानी जो चौथे गुणस्थान वर्ती है वे समय सार, और सिद्ध भगवान, और जो सिद्ध भगवान है वो कार्य समय सार, बराबर। ऐसे 4 प्रकार के समय सार की बात आती है। यहाँ पे कौन से समय सार की बात है? तीसरे नंबर के भेद की, माने जो क्या हुए है, जो अभी चौथे गुणस्थान में है और अभी उनको आत्मा का अनुभव हुआ है, वे समय सार की बात यहाँ पे है। जे सर्व नई पक्षोती रहित कહેવામાં આવ્યા છે, જે સમસ્ત શું કીધું નઈ પક્ષોતી રહિત કહેવામાં આવ્યા છે તે સમયસાર છે। આને જ કેવળ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એવી સંજ્ઞા માને નામ આપવામાં આવે છે। माने पर्याय में जो समयसारपना प्रगट हुआ ना, तो वो समयसार ने ज तमे एने कही शको छो के निर्विकल्प दशा, पक्षाती क्रांतिनी दशा, अनुभूति की दशा, उसी को हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। किनको? जो पर्याय में समयसारपना प्रगट हुआ है, बराबर ना। पर्याय में जो समयसारपणु प्रगट थयुं ए समयसारने ज सुसंज्ञा आपवामां आवी, सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान नाम आपवामां आव्युं। કે જે સમયસાર શરીરથી, નોકર્મથી, વિકલ્પથી रहित થઈ गया અને अशुद्धात्मा का जिसको साक्षात्कार हो गया, वो पर्याय में समयसार हो गए, और वो उनको ही એને શું કહેવાય છે? सम्यक दर्शन અને सम्यक ज्ञान नाम આપવામાં આવે છે। ખ્યાલ आया ना? क्योंकि इधर पर्याय रूपी समयसार की बात है। दूसरा जो समयसार का वो तो द्रव्य स्वभाव रूप समयसार, कारण समयसार, परंतु इधर ये पर्याय रूपी समयसार की बात है कि जिसने ऐसा समयसार रूपी शुद्धात्मा का अनुभव पर्याय में कर लिया, है ना। नाम जुदा होवा छतां पण वस्तु एक ज छे। नाम अलग अलग आपी दो, पर्याय में तमे एने समयसार कही दो, सम्यक दर्शन कही दो, सम्यक ज्ञान कही दो, है ना, पण आ एक ने ज केवल माने एक आत्मा ने ज आ बधुं प्रगट थयुं छे। नाम अलग अलग है, परंतु अहियां कहते नाम जुदा जुदा होवा छतां पण वस्तु एक ज छे। एक ज आत्मा ने आ समयसार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। ये हो गया गाथार्थ। अब देखो टीकार्थ में यहाँ पे अपन को अभी पूरी विधि बताएंगे, पूरी विधि के पक्षाती क्रांत कैसे होते हैं। पक्षाती क्रांत माने शुद्धोपयोग की दशा, निर्विकल्प दशा, मोक्ष जाने के पहले भी, मोक्ष गए ना उसके पहले भी शुद्धोपयोग की दशा पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं। सविकल्प में आते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु जब मोक्ष होगा तब कौन सी अवस्था होगी? शुद्धोपयोग की अवस्था होगी। कहते ना आंगन में तो आए परंतु घर में नहीं आए। किनारे तक पहुंचकर भी कैसा रह गया जीव? प्यासा रह गया। ऐसे ये आत्मा संबंधी के विकल्प तक तो पहुंचे, परंतु क्या नहीं किया? विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं की। विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति न करिया। गुरुदेवे यहाँ कीधुं छे के आत्मा जे समयसार एम जाणियो ने एने तो आत्मा कीधो, सम्यक दृष्टि को तो आत्मा कहा, परंतु जो अज्ञानी है उनको जो विकल्प होते हैं, मिथ्यात्व के परिणाम है, उन मिथ्या दृष्टि जीव को अनात्मा कहा। क्या कहा? अनात्मा कहा। अब यहाँ देखो टीका में, अब यहाँ पे पूरी विधि बताएंगे, प्रोसेस, पक्षाती क्रांत होने की विधि, क्योंकि हमें ये काम करना है। क्या काम करना है? पक्षाती क्रांत होना है पर्याय में। टीका, जे खरेखर समस्त नई पक्षो वडे खंडित नहीं थतो होवाथी, जे खरेखर समस्त नई पक्षो वडे खंडित नहीं थतो होवाथी, जे खरेखर समस्त नई पक्षो वडे खंडित नहीं थतो होवाथी जेनो समस्त विकल्पोनो व्यापार अटकी गयो छे, एवो छे ते समयसार छे। शुं कीधुं अहींया के जे समस्त नई पक्षोना विकल्पथी खंडित नहीं थतो। भगवान आत्मा है ना, वो द्रव्य स्वभाव की पहले तो बात की कि ए तो विकल्पोथी क्यारे पण खंडित थयो नथी,
કારણ કે वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा છે, એ તો અખંડિત છે, અખંડ છે, નિત્ય આનંદમય વસ્તુ છે, ज्ञानानंदमय वस्तु છે, परिपूर्ण तत्व છે, बराबर કે नहीं? वो तो कभी खंडित हुआ ही नहीं नई पक्षों से, परंतु ખંડિત નહીં થતો હોવાથી જેનો સમસ્ત વિકલ્પનો વ્યાપાર અટકી ગયો છે. अब पर्याय में जिसके समस्त विकल्प नो व्यापार, એટલે જ્યારે આવા त्रिकाली का आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हो गया? तो नई पक्ष के विकल्प विलय पाम जाते हैं, बराबर. नई पक्ष के विकल्प जो है अनुभूति के समय में क्या हो जाता है? तो क्योंकि नई पक्ष के विकल्प जो अभी तक उठ रहे थे ना, वो सब शांत हो गए, वो नाश को प्राप्त हो गए. कैसे हो गए? किसके आश्रय से? तो कहते हैं कि अनादि अनंत निर्मल तत्व के आधार से. किसके आधार से? अनादि अनंत निर्मल तत्व के आधार से. सारे व्यापार अटक गया ते समय सार છે. ये देखो कार्य समय सार की बात की. हाँ, इधर ખરેખર આ એક જ કેવળ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનનું નામ મળે છે. એટલે આત્માને જ, એકને જ, એક આત્માને જ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એવા શું નામ આપવામાં આવે છે? એવા નામ આપવામાં આવે છે, બરાબર ને? આત્મા કહે છે અને તે એકને જ, બરાબર. સમયસર અર્થાત આત્मा कहे छे એટલે કે एक ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम देने में आता है. उसी आत्मा को सम्यक दर्शन, उसी आत्मा को सम्यक ज्ञान कहने में आता है, बराबर ना? अब प्रोसेस चालू होगा, अभी बताएंगे. क्या बता रहे हैं कि पक्षातिक्रांत होने का पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया बताते हैं. अब देखो यहाँ पे कहा कि सम्यक ज्ञान समय सारथी जुदा नहीं, एक ज છે. હવે આમાં સ્ટેપ્સ આપ્યા છે કે પક્ષાતિક્રાંત થવા માટે શું કરવું જોઈએ, उसकी विधि क्या है. क्योंकि हमें पक्षातिक्रांत होना है वो तो नक्की हो गया, परंतु अब उसके लिए विधि क्या, उसका उपाय क्या है, वो बताएंगे अभी, बराबर. प्रथम, अब देखो पहला स्टेप, प्रथम श्रुत ज्ञान ना अवलंबन थी ज्ञान स्वभाव आत्मानो निश्चय करीने. आ पहलो स्टेप, फर्स्ट स्टेप कीधो. श्रुत ज्ञान એટલે અહીંયા श्रुत ज्ञान એટલે અહીંયા દ્રવ્ય શ્રુત લેવાનું છે. જીનવાણી, ભગવાન की ओम ध्वनि, એને અહીંયા श्रुत ज्ञान कीधું. श्रुत ज्ञान પણ બે પ્રકારના ને, દ્રવ્ય શ્રુત ને ભાવ શ્રુત. इधर जो श्रुत ज्ञान નું अवलंबन कीधું, माने किसका अवलंबन? भगवान की वाणी का अवलंबन, शास्त्र का अवलंबन, बराबर ना? क्योंकि पहला स्टेप किया कि पहला स्टेप समझाया कि पहले शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय में लगना पड़ेगा. क्योंकि स्वाध्याय में लगेंगे तो हमें वो आत्मा की क्या आएगी? रुचि आएगी, रुचि होगी. तो द्रव्य श्रुत में पहले लगो, माने स्वाध्याय. इसलिए गुरुदेव की स्वाध्याय की संधि क्या कहते थे? स्वाध्याय. स्व प्लस अधि प्लस आय. स्व माने आत्मा, अधि माने ज्ञान और आय माने लाभ. अपने आत्मा के ज्ञान का लाभ होता है स्वाध्याय करने से. हमें आत्मा की महिमा होती है, महिमा आती है. इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे कहा कि श्रुत ज्ञान ना अवलंबन थी ज्ञान स्वभाव आत्मानो निश्चय करीने. कोनो निश्चय करवो, कोनो निर्णय करवो? ज्ञान स्वभावी आत्मानो, कि मैं तो जानने वाला तत्व, मैं करने वाला नहीं, मेरे में राग का प्रवेश ही नहीं हुआ है, मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद चिन्ह मात्र चैतन्य ज्योतिमय वस्तु हूँ. ऐसा क्या किया? तो कहते हैं कि शुद्ध द्रव्य शुद्ध के माध्यम से क्या क्या निर्णय किया. देखो गुरुदेव ने यहाँ कहा है कि द्रव्य श्रुत है ना, वो भाव श्रुत ज्ञान में निमित्त बनता है. द्रव्य श्रुत माने जिनवाणी भाव श्रुत ज्ञान में निमित्त बनता है. कौन निमित्त बनता है? द्रव्य श्रुत. द्रव्य श्रुत अनुभव में निमित्त बनता है. इसलिए बारंबार कहते हैं आज स्वाध्याय में लगना चाहिए. 100,000 काम छोड़ के भी हमें किस में लगना चाहिए? स्वाध्याय में लगना चाहिए. क्योंकि ये हमारा खुराक है. एक दिन भी हमारा किसके बिना ना जाए? स्वाध्याय के बिना ना जाए. आप देखना, जिस दिन हम स्वाध्याय नहीं करेंगे उस दिन हमारे परिणाम देखना, और जिस दिन हमारा अच्छा स्वाध्याय होता है तो उस दिन हमारे परिणामों में कितनी निर्मलता, पवित्रता, शांति है ना, समता, कषाय की मंदता. क्योंकि अनुभूति के पहले नियम से कषाय की मंदता होती है, तीव्र कषाय से डायरेक्ट अनुभूति नहीं होगी, है ना. तो यहाँ स्वाध्याय में, स्वाध्याय वो जो है यहाँ द्रव्य श्रुत है, वो भाव श्रुत में क्या बनता है? निमित्त बनता है. इसलिए पहला स्टेप कह दिया कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान ना अवलंबन थी ज्ञान स्वभाव आत्मा नो निश्चय करीने.
હવે જો બીજો સ્ટેપ, પછી આત્માની પ્રગટ પ્રસિદ્ધિને માટે આત્માની પ્રગટ પ્રસિદ્ધિની માટે પર પદાર્થની પ્રસિદ્ધિના કારણો. अब प्रसिद्धि किसकी करनी है? आत्मानी. હમણાં સુધી પ્રસિદ્ધિ કોની કરતા હતા? हमारा सिर्फ प्रसिद्धि कौन नहीं करता था? पर नहीं करता था, बराबर ना? हम पर को जानने में लगे थे. उपयोग का लगा था? पर को जानने में. परंतु अब प्रसिद्धि कोनी करवानी છે? આત્માની પ્રગટ પ્રસિદ્ધિ માટે. હવે મારે કોની પ્રસિદ્ધિ કરવી છે? આત્માની પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી છે. તો શું કરવાનું છે? તો કે પર પદાર્થની પ્રસિદ્ધિના કારણો જે ઇન્દ્રિય દ્વારા અને મન દ્વારા પ્રવર્તતી બુદ્ધિઓ, અહીંયા બુદ્ધિઓ એટલે મતિ જ્ઞાન. બુદ્ધિ એટલે શું? મતિ જ્ઞાન. બુદ્ધિઓ તે બધીને મર્યાદામાં લાવીને જેને મતિ જ્ઞાન તત્વને, મતિ જ્ઞાન સ્વરૂપને આત્મસન્मुख કર્યું છે એવા. હવે આ બીજો સ્ટેપ. अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? मति ज्ञान जो पर सन्मुखता वाला था, पर में प्रवृत्त कर रहा था, इंद्रिय और मन के माध्यम से पर को जान रहा था, उसको अब क्या कर दो? मर्यादा में ला दो. उसको मर्यादा में लाने का मतलब माने उसको समेट दो. बराबर. पहला स्टेप कहा द्रव्य शुद्ध का अवलंबन. अब द्रव्य शुद्ध के बारे में पूरा आत्मा का नक्की हो गया, निर्णय हो गया कि आत्मा क्या है. द्रव्य पर्याय, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत शक्ति, ये सब कुछ नयों के द्वारा, सब द्वारा हमने वो पूरे आत्मा प्रमाण का, आत्मा का निर्णय किया. अब क्या करना? तो अब दूसरा स्टेप मति ज्ञान. देखो मति शुद्ध में अनुभव होता है. अनुभव तो होता है शुद्ध ज्ञान में. अनुभव कौन से ज्ञान में होगा? शुद्ध ज्ञान में. परंतु शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है ना, इसलिए कहने में ऐसा आता है कि मति शुद्ध ज्ञान में अनुभव थयो. फरी अनुभव कया ज्ञान में थाय? शुद्ध ज्ञान में थाय. परंतु शुद्ध ज्ञान नी पहला नियम थी मति ज्ञान थाय. नियमથી મતિ જ્ઞાન થાય એટલે એમ કહેવામાં આવે છે કે મતિ શુદ્ધમાં અનુભવ થયો. મતિ શુદ્ધમાં અનુભવ થયો. મતિ શુદ્ધ જે છે ને, તો એની પણ બે પરિભાષા આવે છે. એક તો પરોક્ષ વાળી પરિભાષા અને એક મોક્ષ માર્ગ વાળી પરિભાષા, કે જ્યાં અનુભૂતિ થાય છે મતિ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં, તો ઇન્દ્રિયોને મનનું અવલંબન છૂટી જાય છે. મન પાવે વિશ્રામ, ઇન્દ્રિયને મનનું અવલંબન છૂટી જાય. ख्याल है? अवधि मनपर्य ज्ञान में अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि अवधि मनपर्य ज्ञान तो रूपी पदार्थ को ही जानते हैं. कौन से पदार्थ को जानते हैं? रूपी पदार्थ को. परंतु मति शुद्ध ज्ञान में रूपी और रूपी दोनों जानने में आते हैं. बराबर. इसलिए तो मति शुद्ध में क्या हो सकता है? अनुभव होता है. अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में कहा कि इंद्रियों ने मन द्वारा प्रवर्तित बुद्धिओ ते बधीने मर्यादामां लावीने जेने मति ज्ञान तत्वने, मति ज्ञानना स्वरूपने आत्मसन्मुख कर्યું. कया सन्मुख कर्યું? आत्मसन्मुख. वो वर्तुल का दृष्टांत देते ना बहुत बार, कि वो वर्तुल, वो पॉइंट राउंडर होता है ना, उसका पॉइंट हम उसको वो बीच में रखते हैं और पेंसिल को बाहर ले जाते हैं. तो जितना दूर वो ले जाएंगे ना, उतना बड़ा राउंड होगा. और जितनी नजदीक वो पेंसिल आ जाएगी, उतना वो राउंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना. और फिर वो एकदम नजदीक लाते तो फिर राउंड ही नहीं बनता है. ऐसे अभी तक वो मति ज्ञान क्या कर रहा था? बाहर में उस उपयोग का फैलाव हो रहा था, तो संसार बढ़ रहा था. अब क्या हुआ? उसी मति ज्ञान को क्या किया कि स्वभाव सन्मुख किया, अंदर में ला गए, अंदर में एकाग्रता की. बराबर. समेटा, आत्मसन्मुख કર્યું मति ज्ञान ने. आत्मसन्मुख કર્યું. देखो मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान, उसमें पर जब जानता है, मति ज्ञान पर को जानता है ना, तो उसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन होता है. किसका अवलंबन होता है? इंद्रिय और मन का अवलंबन. उसके बाद शुद्ध ज्ञान होगा. मति ज्ञान के बाद जब शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान में पर को जानने के समय भी इंद्रियों का अवलंबन छूट जाता है. ख्याल है? इंद्रियों का अवलंबन छूट जाता है पर संबंधी का ज्ञान जब होता है. तो अभी तो इधर आत्मसन्मुखता की बात की, मति ज्ञान के उपयोग को आत्मसन्मुख किया. मति ज्ञान की पर्याय को कहा ले गए? आत्मसन्मुख ले गए. है ना. अब तीसरा स्टेप देखो. तीसरा, एवा तथा नाना प्रकारना नई पक्षोना अवलंबनथी तथा अनेक विकल्पो वडे आकुलता उत्पन्न करनारी नाना प्रकारना नई पक्षोना अवलंबनथी
તથા અનેક વિકલ્પો વડે આકુલતા ઉત્પન્ન કરનારી શુદ્ધ જ્ઞાનની બુદ્ધિઓને પણ મર્યાદામાં લાવીને શુદ્ધ ज्ञान तत्वને પણ आत्म स्वरूप आत्म सन्मुख करतो। अब ये तीसरा स्टेप। अब देखो पहले क्या छूट गया, इंद्रिय पर मति ज्ञान जो पर में प्रवृत्त कर रहा था इंद्रिय और मन के द्वारा, तो वो छूटकर मति ज्ञान स्वसन्मुख हुआ, बराबर। अब मति ज्ञान के बाद क्या हुआ, शुद्ध ज्ञान, है ना, शुद्ध ज्ञान हुआ। अब शुद्ध ज्ञान भी आत्मसन्मुख किया, परंतु अब शुद्ध ज्ञान के पर्याय में भी माने शुद्ध ज्ञान ने मन का अवलंबन लिया। अभी आत्मा जान रहा है ना, बराबर, मन के माध्यम से आत्मा को जान रहा है, तो मन में भी नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। क्या विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं कि हूँ शुद्ध छू, हूँ एक छू, हूँ अभेद छू, हूँ अबद्ध छू, हूँ नित्य छू, हूँ ख्याल है, ये सारे अब शुद्ध ज्ञान में विकल्प हो रहे हैं। है तो वो शुद्ध ज्ञान आत्मसन्मुख, परंतु अभी अनुभूति नहीं हुई है। अभी मन में सारे प्रकार के विकल्प, अभी मन का अवलंबन नहीं, इंद्रियों का अवलंबन छूट गया, क्योंकि पर का जानना बंद हो गया ना। अब आत्मसन्मुख हुआ तो अब मन का व्यापार चालू है, इंद्रियों का व्यापार बंद हो गया, अब मन का व्यापार चालू है। तो मन में क्या हो रहा है, तो कहते हैं अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं, अनेक प्रकार के नाना नई पक्षना विकल्प उत्पन्न થાય છે, અને એ પણ રાગ છે, એ પણ આકુળતાનું કારણ છે। 3 स्टेप बताए। पहला स्टेप का द्रव्य श्रुतનું अवलंबन, माने जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी का अभ्यास, बराबर। दूसरा स्टेप मति ज्ञान ने शू कर्યું, તે પર સન્મુખતા વાળું હતું, એને સ્વસન્મુખ કર્યું, बराबर। मति ज्ञान को क्या कहा ले गए, स्वसन्मुख ले गए। अब तीसरा स्टेप नाना प्रकारना नई पक्षोना अवलंबन लेवा वाळું જે શુદ્ધ જ્ઞાન હતું, એટલે કે જેમાં હવે મન સંબંધીના જે વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતા હતા, મનમાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતા હતા, मनना निमित्तથી शुद्ध ज्ञान में जे विकल्प उत्पन्न होते थे, अब वो उसको भी क्या कर दिया, उसको भी मर्यादा में ला दो, वो भी आत्मसन्मुख कर दिया, बराबर, मर्यादा में लाए, ठीक है ना। अब 3 स्टेप हुए, अब वो अंदर आ गया। राग माने यहाँ पे कह रहे ना कि वो ऐसा जोर अंदर में आ रहा है क्योंकि अभी अनुभूति होने वाली है, तो इतना स्वभाव का जोर आ रहा है कि पर्याय में राग होने के बावजूद भी अपने आप को वो अरागी तत्व जानता है, पर्याय में अपूर्णता होने पर भी अपने को पूर्ण जानता है, पर्याय में अशुद्धता होने पर भी अपने को शुद्ध जानता है, शुद्ध जानता है। जे मन में विकल्प થાય છે ને, જે अनेक प्रकारना विकल्प होते हैं ना, उसमें मन निमित्त बनता है। 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट लिखना। जो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में जो निमित्त बनता है वो इंद्रिया निमित्त बनती है। इंद्रिया स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त बनती है, और मन किसमें निमित्त बनता है, अनेक प्रकार के जो विकल्प उठते हैं ना, उसमें मन निमित्त बनता है। दो बात, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में इंद्रिया निमित्त बनती है, पुद्गल, हाँ, ऐसे पुद्गल को जानने में कौन निमित्त बनता है, पुद्गल को जानने में इंद्रिया निमित्त बनती है। और मन में जो विकल्प होते हैं ना, तो वो उसमें कौन निमित्त बनता है, मन निमित्त बनता है। अनेक प्रकार के जो विकल्प होते हैं ना, उसमें मन निमित्त बनता है। अब वो मति शुद्ध ज्ञान स्वसन्मुख हुए, मति ज्ञान का अवलंबन पर संबंधी वाला जो था वो तो छूट गया, बराबर। मति ज्ञान भी स्वसन्मुख हुआ, उसके बाद शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान भी आत्मसन्मुख हुआ, परंतु अब मन का निमित्त अभी भी है, क्योंकि अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं, अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं। अब देखो आगे, हवे विकल्प रहित थईने, बराबर, निज रसथी हवे जे आत्मसन्मुख करतो, अत्यंत विकल्प रहित थईने तत्काल तरत ज, अब मन में जो विकल्प हो रहे थे ना एकदम से आत्मा संबंधी के विकल्प, हवे शू करे छे कि एटलो अंदर में एवो अंदर में गायक नो जोर लावे छे, स्वभाव की इतनी महिमा रुचि हो जाती है कि विकल्पों का वजन इतना घट जाता है, वहां से लक्ष्य हट जाता है, और क्या हो जाता है, तत्काल निज रसथी ज प्रगट थतो। निज रसथी एटले
કે એ જે અતિન્દ્રિય આનंद प्रकट થયું ને, सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट थी, क्योंकि अभी क्या हो गया तो कहते हैं कि अनुभूति हो गई, અને એ અનુભૂતિની પર્યાય દ્વારા એટલે કે નિજ રસ દ્વારા, નિજ रस थी प्रकट थता अब ये जितने भी विशेषण बताएंगे ना वो सब आत्मा के विशेषण बताएंगे। निज रस थी प्रकट थता आदि मध्य अंत रहित, कौन ऐसा आदि मध्य अंत रहित, कौन ऐसा? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आदि मध्य अंत रहित एवो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। पहलो विशेषण, भगवान आत्मा केवो अनुभवायो, निज रस थी केवो अनुभवायो, सम्यक ज्ञान की पर्याय से केवो अनुभवायो, ए अहींया कहेशे। अनुभूति थई 3 स्टेप द्वारा चौथा स्टेप में अनुभूति थई गई, अने ज्यारे अनुभूति थई केवा रस द्वारा? निज रस द्वारा, एटले शुद्धोपयोग द्वारा, है ना, आनंद द्वारा, सम्यक ज्ञान की पर्याय द्वारा ए जे अनुभूति थई भाई एमा आत्मा केवो जणायो? तो पहला पॉइंट, पहला विशेषण आदि मध्य अंत थी रहिता, एटले के त्रिकाल शाश्वत नित्य वस्तु जणाई। बीजो पॉइंट अनाकूल छे, केवो छे आत्मा? अनाकूल जणायो। राग तो आकुलता वाले हैं, राग के परिणाम आकुलता वाले हैं, परंतु आत्मा तो अनाकूल स्वभावी छे एवो जणायो। अतीन्द्रिय आनंद नो सागर एवो आत्मा जणायो, आनंदमय एवो आत्मा जणायो। त्रीजो विशेषण केवल एक, कारण के हमણાં સુધી તો पर्याय पर लक्ष्य હતું ને, એટલે અનેક જણાતું હતું, અનેકપણું જણાતું હતું। अनंत गुण, अनंत पर्याय અને अनंत परद्रव्य ज्ञेयो बनता था, अनेक प्रकारना ज्ञेयो बनता था, परंतु अब अनुभूति हुई तो आत्मा केवो जणायो? एक जणायो। बराबर। 3 विशेषण। चौथा आखा विश्वना ऊपर जाने के तरतो होया, आखा विश्वना ऊपर जाने के तरतो होय એટલે કે આખા વિશ્વ એટલે કે રાગ થી માંડીને આખું લોક રાગ થી માંડીને આખા લોક થી ભિન્ન જણાયો। કેવો જણાયો? રાગ થી માંડીને આખા જગત થી આત્मा કેવો જણાયો? આખા જગત થી આત્मा કેવો જણાયો? ભિન્ન જણાયો। એટલે એમ કે છે આખા વિશ્વ ઉપર જાણે કે તરતો હોય, છૂટો પડી ગયો અંદરમાં, જેમ નારિયેળનો ગોળો અંદરમાં કેવો છૂટો છે, છૂટો છે અને પછી ઉપરથી બધું કાઢી નાખે ને તો એ છૂટો થઈ જાય છે ને, એ તો સિદ્ધ અવસ્થાની વાત છે। પરંતુ એ 3 વસ્તુ હોવા છતાં પણ અંદરમાં છૂટો છે કે નહીં, એવી રીતે અહીંયા ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવે છે ને, ત્યારે જ્ઞાનીને એ દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નો કર્મથી આત્મા છૂટો થઈ જાય છે। અંદરમાં ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ 3 વસ્તુ અલગ છે અને આત્મા એનાથી ન્યારો અનુભવાય છે। 4 विशेषण कहा। चौथा अखंड प्रतिभासमय, केवो प्रतिभासमय? अखंड प्रतिभासमय, है ना, अखंड प्रतिभासमय। स्वसंवेदन में जेवो पूर्ण स्वरूप छे वो प्रतिभास में आवी गयो। अखंड एटले पूर्ण, अखंड प्रतिभासमय, अखंड एटले पूर्ण वस्तु, पूर्ण स्वरूप, कोई पण प्रकारનું खंडपणું નથી એમાં, है ना, अपूर्णता नहीं, एवी पूर्ण वस्तु शू थई गई? आत्मा में जणाई। गुण पर्याय ना खंड नहीं, आत्मा में शू नहीं? गुण पर्याय ना खंड नहीं, भेद नहीं, भंग नहीं, एवो अभेद परिपूर्ण आत्मा ज्ञान में शू थई गयो? प्रतिभास थई, जणायो। कितने कहे विशेषण, है ना? 5 हुए, 5। अब 6ठा विशेषण अनंत जणायो। केवो जणायो? अनंत विज्ञान घन, अनंत विज्ञान घन, है ना। विज्ञान घन એટલે કે सूक्ष्म राग का भी उसमें प्रवेश नहीं, सूक्ष्म राग विज्ञान घन स्वरूपिया, राग नो पण जेमा શું નથી તો કે છે પ્રવેશ નથી થતો, એવો વિજ્ઞાન ઘન આત્મા અનુભવાયો। અને 7મો વિશેષણ કીધો। હવે શું કીધો જો? વિજ્ઞાન ઘન परमात्मा स्वरूप समय सारने जारे आत्मा अनुभवे छे तेज वक्ते एज आत्मा सम्यकपणे देखाय छे, अर्थात श्रद्धाय छे अने जणाय छे। तेथी समय सार ज सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञान छे। शुं कीधुं अहींया?
એવો પરમાત્મા સ્વરૂપ રૂપ સમયસાર છે. દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ ને ભાવ કર્મથી ભિન્ન ચિત્ત સ્વરૂપ સદા સિદ્ધ સ્વરૂપ એવો પરમાત્મા સ્વરૂપ સમયસાર છે. એટલે કે એ સમ્યકપણે શ્રદ્ધામાં આવે છે અને જ્ઞાનમાં જણાય છે. શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન, શ્રદ્ધા પણ બધા ગુણો આત્મસન્મુખ થઈ ગયા, પરંતુ 2 ગુણ 3 ગુણની મહિમા છે ને, 3 ગુણના પરિણમનની, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને ચારિત્ર. તો શ્રદ્ધામાં પણ સમ્યક થયું અને જ્ઞાન પણ સમ્યક થઈ ગયું. કારણ કે અહીંયા શું કીધું, શ્રદ્ધામાં પણ એ સમ્યકપણે ખ્યાલમાં આવી ગયો, શ્રદ્ધાયો, અને જ્ઞાનમાં પણ એ આત્મા શું થઈ ગયો, અનુભવાયો, એટલે કે જણાયો. અને એ જ સમયસાર એટલે કે સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન છે. એટલે પર્યાયમાં જે સમયસાર થયું ને પ્રગટ, એ જ પર્યાય સમયસાર કહો, सम्यक दर्शन कहो कि सम्यक ज्ञान, तीनों एक ही आत्मा के नाम है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान અને सम्यक ચારિત્ર. ખ્યાલ આવે છે ને? આ નિર્વિકલ્પ દશા થઈ એ વખતેની વાત છે. કેવો થયો જીવ? પક્ષાતિક્રાંત. पक्षातिक्रांत એટલે अनुभूति दशा, पक्षातिक्रांत એટલે निर्विकल्प दशा. बराबर ना? उस समय कैसी दशा होती है उसका वर्णन किया, परंतु उसके पहले उस दशा को प्राप्त कैसे किया जाता है उसकी पूरी विधि बताई. 3 स्टेप बताया और चौथे स्टेप में तो क्या हो गया? चौथे स्टेप में तो उनको अनुभव हो गया. चौथे स्टेप में क्या हो गया? उनको अनुभव हो गया. पहला स्टेप बताया कि द्रव्य शुद्ध का अवलंबन करना, द्रव्य शुद्ध का अवलंबन करके आत्मा का निश्चय करना चाहिए. दूसरा स्टेप बताया कि अब आत्मा की प्रसिद्धि करनी है ना, तो मति ज्ञान जो अभी पर को जानने में लगा था, पर की प्रसिद्धि कर रहा था इंद्रिय और मन के द्वारा, अब उसी मति ज्ञान के द्वारा आत्मसन्मुखता से, है ना, आत्मसन्मुख करना चाहिए. वो जब आत्मसन्मुख किया तो फिर वो इंद्रिय और ख्याल आया, उसका अवलंबन छूट गया. फिर क्या हुआ? मति ज्ञान के बाद अब विशेष जानना हुआ, क्योंकि मति ज्ञान में विशेष जानना नहीं होता है, सामान्य जानना होता है. फिर आत्मा का विशेष जानना हुआ, माने अभी भी मन का अवलंबन है, इंद्रियों का अवलंबन तो छूट गया, क्योंकि इंद्रिया तो पर को जानने में ही निमित्त बनती है, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में ही निमित्त बनती है. मति ज्ञान भी आत्मसन्मुख हुआ तो इंद्रियों और मन का अवलंबन छूट गया. बराबर ना? मन का अवलंबन था पर इंद्रियों का अवलंबन छूट गया. फिर शुद्ध ज्ञान हुआ. शुद्ध ज्ञान में भी इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता है, परंतु मन का भी अवलंबन था. उसमें क्या हुआ? आत्मा संबंधी के विकल्प उठ रहे थे कि मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, नित्य हूँ, ऐसे विकल्प हो रहे थे. बराबर? और फिर क्या हुआ? तो कहते कि चौथे स्टेप में क्या हो गया कि वो विकल्प रहित तत्काल निज रस ने प्रगट કરી નાખ્યો. નિજ રસ से प्रगट, निज रस જ प्रगट થઈ ગયો. अतीन्द्रिय आनंद प्रगट हो गया, सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रगट हो गई. और कैसा आत्मा जनाया, कैसा आत्मा ख्याल में आया, तो उसके यहाँ पे 7 विशेषण दिए. पहला कहा आदि मध्य अंत से रहित, दूसरा कहा अनाकुड़, तीसरा कहा एक, चौथा कहा अखा विश्वना ऊपर तरतो, 5वां कहा अखंड प्रतिभासमय, 6ठा कहा अनंत विज्ञान घन. बराबर? 6 विशेषण बताए. बराबर? 6 विशेषण बताए. और 7वें में कह दिया कि ऐसे आत्मा का जब अनुभव हुआ तो फिर क्या हुआ? आत्मा सम्यकपणे श्रद्धायो અને सम्यकपणे जनायो. अब सच्ची रीति से आत्मा अनुभव में आया. अभी तक आत्मा के बारे में चर्चा तो करते थे, परंतु चर्या नहीं हुई थी. चर्चा नहीं परंतु चर्या की बात है. समझ कर समाना है, समझ कर क्या कर देना है? आत्मा में समा जाना है. तो यहाँ पे पूरी विधि बताई. अब भावार्थ में देखो, इतना सरल कर दिया. आत्मा ने पहला आगम ज्ञान थी ज्ञान स्वरूप निश्चय करीने પછી इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान ने ज्ञान मात्र में मेळवी दईने तथा शुद्ध ज्ञान रूपी नयोना विकल्पों ने मटाड़ी शुद्ध ज्ञान ने पण निर्विकल्प करीने एक अखंड प्रतिभासनो अनुभव करवो तेज सम्यक दर्शन અને सम्यक ज्ञान एवा नाम पामे छे. सम्यक दर्शन અને सम्यक ज्ञान काई अनुभवथी जुदा નથી. अनुभवથી કોઈ જુદા નથી. અનુભવનું નામ જ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન છે. ખ્યાલ? અહીંયા ફરી એ શોર્ટમાં કહી દીધું
કે શું કીધું કે આગમ જ્ઞાનથી પહેલા નિશ્ચય કરો, ઇન્દ્રિય બુદ્ધિ રૂપ મતિ જ્ઞાનને જ્ઞાન માત્રમાં મેળવી દઈને એટલે કે આત્મામાં મેળવી દો, સ્વસન્મુખ કરી દો. શુદ્ધ જ્ઞાનથી પણ નયોના વિકલ્પ જે થતા હતા એને પણ મટાડી દો, જે શુદ્ધ જ્ઞાનમાં આત્મ સંબંધીના વિકલ્પ થતા હતા એને મટાડી દો. અને આત્માને અહીંયા કેવી દશાને પ્રાપ્ત કરો? નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરો. તો અહીંયા એક અખંડ આત્મા પ્રતિભાસમાં આવે છે, અનુભવમાં આવે છે. અને એનું નામ જ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન છે. અને તે કોઈ અનુભવ સે જુદા નહીં હે, वो કોઈ અનુભવથી જુદી વસ્તુ નથી. સમ્યક દર્શન કહો, સમ્યક જ્ઞાન કહો કે અનુભવ કહો, બધું એક જ છે. એવી આ અદ્ભુત ગાથા પક્ષાથી ક્રાંત, આના ઉપર શાંતિથી આપણે બધા ગુરુદેવનું પ્રવચન વાંચશું. આમાં બહુ જબરદસ્ત ખુલાસો गुरुदेव કર્યો છે. बहुत सुंदर वर्णन गुरुदेव ने किया है, यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है, उसका हम स्वाध्याय करें. ऐसी हमने 144 नंबर की गाथा, पक्षाति क्रांत की गाथा आज हमने देखी. ऐसी दशा हमें स्वरूप की खूब महिमा आए, खूब आदर आए, खूब हमें उसकी प्राप्ति की भावना हो, खूब हमें अपने आत्मा की रुचि हो, पर की रुचि टूटे और आत्मा की रुचि हो, तब हम आत्मा को आत्पर्याय में प्रसिद्ध कर पाएंगे. ऐसी 2 लाइन श्रीमद जी की गा के पूरा करते हैं अपन. कोटि વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય, તેમ અનાદિ વિભાવ પણ જ્ઞાન તથા દૂર થાય. ज्ञान तथा दूर થઈ જાય છે. ज्ञान कोटि वर्ष का जो स्वप्न होता है ना, पर वो स्वप्न था, पर जब जागता है तो वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है. ऐसे अनादिकाल का मिथ्या ज्ञान था, अनादिकाल का ये मोह था ना, पर जहाँ वो सम्यक ज्ञान हुआ, बस एक पर्याय सम्यक ज्ञान की प्रकट हुई, तो अनादिकाल का मिथ्यात्व, भ्रम, मोह है ना, अज्ञानता, मिथ्या मान्यता, ये सारा सब कुछ क्या हो जाता है? एक समय में अभाव हो जाता है. ऐसे हम इस गाथा के माध्यम से आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ करें, है ना, आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ करें और अनुभूति की प्राप्ति हो जाए. इसी मंगल भावना के साथ हम पूरा करते हैं. इसके बाद 8 कलश है. अब इसके बाद इसके ऊपर ही अमृत चंद्र आचार्य ने गजब का काम किया है. 8 कलश लिखे हैं. हम उन कलशों का स्वाध्याय हम शाम के स्वाध्याय में करेंगे. बहुत अद्भुत कलश है और हम शाम के स्वाध्याय में इन कलशों का स्वाध्याय करेंगे. देखेंगे 1-1, 2-2, 3-3 जितने होते हैं उतने हम लेंगे. जिनवाणी स्तुति. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है. बोलो बोलो अनंत अनंत चित परमेश्वरी भगवान नो जय